हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम समझेंगे आयंस क्या होते हैं, केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम समझते हैं, फिर केटायन बताएंगे आपको और एनायन बताएंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, किसी एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ये न्यूक्लियस है। देन इसके अराउंड ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल आपने पढ़ा होगा, KLMN, ये सब सेल आपने पढ़ा होगा, जिसको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये है क्या, ये है न्यूक्लियस एटम का। ठीक है, एंड जो इसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, तो एटम के अंदर क्या क्या होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिस पे होता है माइनस का चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। सेकंड हमारा क्या होता है, प्रोटॉन, और इस पर प्लस का चार्ज होता है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एंड थर्ड हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिस पे जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। एंड कोई भी जो हमारा एटम होता है वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, इसलिए हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल है। कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और जब यही इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की नंबर में डिफरेंस आ जाता है तो हमारे केटायंस एंड एनायंस फॉर्म होते हैं। उस टॉपिक पे भी आते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, मास नंबर भी 1 होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन को बनाएं, ठीक है, ये है हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होगा, के सेल बस होगा इसके पास, कौन सा, के होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा हाइड्रोजन के पास, -1, एंड प्रोटॉन कितना होगा, +1। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जीरो न्यूट्रॉन होता है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अगर इसकी आइसोटोप की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, -1। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया, +1। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिसाइड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, 0। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब हम आपको बताएंगे कि केटायंस कैसे बनेगा एंड एनायन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एटम। ठीक है, एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अब हम इसको 2 टाइप्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहला हम बनाते हैं यहाँ पे केटायन, ठीक है, एंड सेकंड हमारा क्या है, एनायन। कब बनेगा केटायन एंड कब बनेगा एनायन, इसको समझते हैं। केटायन क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। जब पॉजिटिव चार्ज आयन रहेगा तो हम उसको बोलेंगे केटायन, एंड जब नेगेटिव चार्ज आयन रहेगा तो उसको बोलेंगे हम एनायन। निगेटिव चार्ज्ड या फिर बोले नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। हिंदी में अगर लिखें तो ये इसको हम धनायन बोलते हैं, इसको ऋणायन बोलते हैं। कब बनेगा केटायन, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हमारा केटायन फॉर्म होगा। एंड जब इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब हमारा क्या फॉर्म होगा, एनायन। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो केटायन बनेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बनेगा, एनायन। ऐसे आप ट्रिक से याद रखिए। ए से हमारा क्या हो जाएगा, एनायन। आओ, आओ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आना ही क्या हो जाएगा, हमारा एनायन। इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा तो एनायन बन जाएगा। इसका अपोजिट हमारा क्या होगा, केटायन हो गया। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होगा -11, एंड प्रोटॉन्स कितना होगा, +11। जितना ही इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, सही बात है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लेते हैं Na+, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 हो जाएगा, -10, एंड प्रोटॉन कितना होगा, +11।
तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसमें क्या हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था 11, इसमें कितना है 10, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ये तो प्लस का 11 ही था, प्लस का 11 पहले भी था, ये कितना हो गया माइनस का 10। इलेक्ट्रॉन 10 ही है, प्रोटॉन क्या हो गया 11 है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है, ये क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 चार्ज आएगा। क्यों बनाते हैं एटम आयंस, ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा 2,8,1 ऐसे बनता है सोडियम का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ क्यों करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ये स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए क्या करता है Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, बन जाता है Na प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसको हम यहाँ पे तीर के इधर प्लस में दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया Na प्लस। अब जो Na प्लस बना है इसका कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे, बनेगा 2,8, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसने क्या बनाया, केटायन बनाया है। सेम कंडीशन एनायन में भी हो जाएगा, उसको भी समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया क्लोरीन, ठीक है, क्या लिया हमने Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। अगर इसका हम बनाएंगे 2,8,7 बनेगा, ठीक है। तो इसका जो लास्ट सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके लास्ट सेल में जो बैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन को तो ये बाहर निकालेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले सकता है। तो ये क्या करता है, सब मान लीजिए ये जो सोडियम है, ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, बाहर निकाला है, तो क्या बना है हमारा Na प्लस, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एनायन बनेगा, इस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे Cl माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस पर चार्ज भी कितना आएगा 1 ही आएगा, माइनस का 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो माइनस का 2 आता, 3 लेता तो माइनस का 3 आता। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,8,8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8 हो गया, तो ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, और इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा केटायंस और एनायंस क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बना है Na प्लस, यहाँ पे बन गया Cl माइनस, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बन जाता है, एक आयनिक कंपाउंड बनता है क्या NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, तो ऐसे हमारा NaCl बन जाता है। जो सोडियम होता है एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, तो यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब आपको हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं केटायंस के एंड एनायंस के। तो इधर हम लिखेंगे केटायंस के एग्जांपल, इधर लिखेंगे एनायंस के एग्जांपल। केटायंस कौन बनाते हैं, जनरली जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड केटायन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारा हो गया सोडियम मेटल, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na प्लस बना लेगा। जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, प्लस का 2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। देन हमारा हो गया एल्यूमिनियम प्लस 3, Al प्लस का 3, कैल्शियम प्लस का 2, ठीक है, H प्लस भी हमारा बनता है। तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, केटायन के एग्जाम्पल्स हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अगर एनायन की बात करें, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे हमारा हो गया फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, एंड यहाँ पे क्या हो गया हमारा आयोडीन माइनस, N3 का माइनस, ठीक है, इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं। S-2 हो गया, सल्फाइड आयन हो गया। तो ये सब के सब हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, एनायंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो सिंपल सी इतनी बात आपको समझना है, क्या केटायंस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना चार्ज उस पर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटायन बोलते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। बात खत्म।